मैंने मन ही मन संकल्प करके विश्व के सभी देवी देवताओं को मैंने ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया और मैं लोक पितामह ब्रह्मा, मेरे कहने पर विश्व के सभी देवी देवता देवगण सब वहां उपस्थित हो गए और मेरा चेहरा उदासीन देखकर प्रधान जो देवता थे मुझे पूछने लगे, पिताजी हम सभी आपकी संतान हैं, आपका चेहरा क्यों उदासीन है, किस बात की आपको चिंता सता रही है। हे नारद, आदर के साथ सुनिए, इस बात को मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, नारद देवताओं ने पूछा तो मैंने कहा कि देवताओं सुनिए, आप सभी की मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? मैं आपका सबका पिता हूं। पुत्र कितना ही बुद्धिजीवी हो, पुत्र कितना ही चतुर हो, विद्यावान हो, ज्ञानी हो, बहुत कुछ सद्गुणी पुत्र हैं, लेकिन पिता का स्वभाव रहता है, पिता के हृदय में कहीं न कहीं पुत्र की चिंता रहती है, कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी रहती है। पिता को सब कुछ पता है कि मेरा पुत्र पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, तो भी कहीं न कहीं चिंता रहती है। जिनको पिता का सम्मान मिला है उसको पता होता है कि पुत्र के प्रति पुत्री के प्रति पिता की कोई न कोई कहीं न कहीं चिंता रहती है। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा आप बताइए किस बात की चिंता है। ब्रह्मा ने नारद को कहा, सुनो नारद, मैंने सभी देवताओं को पूछ लिया कि देवताओं आपको इतना वैभव मिला है, एक नहीं सुख समृद्धि भोग विलास, क्या नहीं मिला देवताओं आपको? स्वर्ग का सुख आप सभी को मिला है, पूरे स्वर्ग का सुख का अनुभव आप कर रहे हैं। तो स्वर्ग का सुख, वैभव, ये भोग विलास आपके पास नित्य रहने वाला है? देवताओं ने कहा, नहीं पिता ब्रह्मा, सब तो अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आने वाले भविष्य में कोई जीवन में दुख रूप घटना होगी तो दुखों में से पार कैसे हो सकते, उसके लिए आपने कोई विचार किया? नहीं पिताजी, जो सुख मिला है उसका आनंद ले रहा है, कभी कुछ भी विचार हमने नहीं किया है, जो मिला उसका आनंद उठा रहे हैं, कुछ भी योजना नहीं की। भविष्य में आपके जीवन में कोई दुख रूप घटना बने, दुख में से कैसे आप पार हो सके, दुख के सामने कैसे आप स्थिर हो सके, ऐसे कुछ योजना आपने कुछ बनाया है, कुछ विचार किया है? सभी देवताओं ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, जो मिला है बस उसका आनंद उठा। ऐसे बहुत लोग दुनिया में, जो मिल गया उसका बस आनंद भोग विलास में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पता ही नहीं उसको कब जीवन में परिवर्तन होगा, कब जीवन में कुछ बदलाव होगा, कब ही अस्त होगा। जो सूर्य निकला है वो सूर्य अस्त होने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में तैयारी रखनी चाहिए पूर्ण। कल क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, एक घंटे के बाद क्या होने वाला पता नहीं, घंटे की क्या बात करो, एक मिनट के बाद क्या होने वाला पता नहीं, एक पल के बाद क्या होने वाला पता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जीवन का सबसे बड़ा राज है, इस प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है, किसी को पता नहीं। पल भर नहीं खबर नहीं करे कल की बात, जीव माथे जमड़ा भरे जिमते तरु बर्बाज। खबर नहीं, हर वक्त सतर्क रहिया, हर वक्त सावधान रहिया, हर समय। नारद, सभी देवताओं ने कहा, ना पितामह, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं ऐसा। आप बताओ, जो वैभव मिला है ये वैभव हमारे पास कैसे रहे, हम कभी वैभव और सुख से वंचित न रहें, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करिए आप। और भविष्य में कोई जीवन में दुख आएगा तो दुखों में से कैसे हम पार हो सके, दुख में कैसे हम स्थिर रह सके, उनके लिए आप, और दुख का निवारण कैसे हो सकता है उनके बारे में आप बताइए। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद मैंने सभी देवताओं को कहा, देवताओं मैं तो आपको नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी साथ में मिलकर क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचेंगे। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद मैं संपूर्ण सभी देव समूह को लेकर
क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु भगवान सागर में शयन कर रहे थे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान विष्णु जी शयन कर रहे थे और क्षीर सागर गए हम। और इतना बड़ा समूह लेकर मैं गया था, तो इतना बड़ा समूह देखकर विष्णु भगवान जल्दी जल्दी खड़े हो गए। क्योंकि सबसे बड़ा विवेक है, कोई समूह मिलने के लिए आया है तो बैठे बैठे कभी आदर नहीं करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कोई विशेष व्यक्ति, कोई ज्येष्ठी, कोई श्रेष्ठी व्यक्ति है, उसका आगमन हुआ तो बैठे बैठे उसका सत्कार करना, शाब्दिक बैठे बैठे सम्मान कर देना, वो तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए समूह देखकर भगवान विष्णु खड़े होकर सबका आदर किया और सबको कहा, आप सबकी उपस्थिति में बहुत बड़ी प्रेरणा रहे, वो प्रेरणा रहेगी। कहो मैं आप सभी की क्या सेवा करूं? मुझे लगता है इतने बड़े समूह में आप मेरे पास आए, इसलिए कोई ना कोई तो सेवा है। आपका मैं क्या कार्य कर सकता हूं? आपके सबके जीवन में मैं कैसे कुछ सहयोग कर सकता हूं? आप मुझे बताइए, मुझे क्या सेवा करनी है? तब सभी देवताओं ने पितामह ब्रह्मा के सामने देखा। ब्रह्मा ने समझ लिया कि मुझे सब कुछ कहना है, क्योंकि पूरा समूह नहीं बोल सकता ना। समूह में से एक व्यक्ति बोले तो बात समझ में आ सकती है ना। समाज का कोई नेतृत्व करता है, वही बात का प्रारंभ करे। यानी समाज का नेतृत्व वही कर सकता है, देश का नेतृत्व वही कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व हो, जिनके पास बोलने की कोई शक्ति नहीं हो। कोई भी समूह का और नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए बोलने की कला सबसे बड़ी कला होती है। सुनने की, श्रवण करने की कला तो है ही। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई ग्रुप का, कोई मंडल का, कोई समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो उनके पास बोलने की कला पहले श्रेष्ठ होनी चाहिए। वक्तृत्व हम पढ़ते तब वक्तृत्व स्पर्धा होती थी ना स्कूल में, बोलने की स्पर्धा, कौन विद्यार्थी श्रेष्ठ बोल सकता है। तो नारद, मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा, विष्णु भगवान मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। तो मैंने प्रणाम किया तो मुझे देखकर पूरा समूह ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। और विष्णु भगवान ने भी हम सबको प्रणाम करते हुए देखा, तो विष्णु भगवान ने भी प्रणाम किया। तो विष्णु भगवान ने प्रणाम किया तो हम सभी लोग दोनों प्रणाम कर, निरंतर प्रणाम करने लगे। हम निरंतर जब प्रणाम कर रहे थे भगवान श्री हरि को, तब भगवान विष्णु जी ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। नारद ने ब्रह्मा जी को पूछा, इतना बड़ा समूह दोनों कंधे झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे थे, बार बार प्रणाम कर, निरंतर प्रणाम कर रहे थे, तो विष्णु भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी? ये मुझे बताओ। एक ग्रंथ है शिव रहस्यम, तामिली ग्रंथ है। इसमें तो ऐसी बहुत सारी कथा, रहस्य भरी हुई कथा, उसको याद रखना बड़ी कठिन है। मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ। कथा में से कथा, उसमें से कथा, उसमें से कथा, उसमें से कथा, मूल कथा को याद रखना, उसको कहते हैं शिव रहस्यम ग्रंथ। ब्रह्मा ने कहा, नारद, इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। आंख बंद कर भगवान विष्णु जी भगवान महादेव का स्मरण करने लगे, भगवान शिव को याद करने लगे। नारद ने पूछा, पिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आंखें बंद करके शिव जी को याद करने लगे। तब ब्रह्मा ने कहा नारद जी को, नारद सुनो, जब भगवान विष्णु जी ने एक सहस्त्र कमलों से महादेव का पूजन किया था, 1000 कमलों की पूजा कर रहे थे, इनमें से भगवान महादेव ने 1000 कमल में से एक कमल ले लिया था, और भगवान शिव की पूजा विष्णु जी कर रहे थे, इनमें से एक कमल कम हुआ। तो पहले तो विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं खड़े होकर दूसरा कमल लेकर जाऊं, लेकिन शिव पूजा का नियम है, महादेव की पूजा करते करते खड़े नहीं होना चाहिए। विद्वानों के लिए, सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, हमारे सब के लिए, संसारियों के लिए कोई नियम नहीं है। धन्य हो ग्रस्ताश्रमो, धन्य हो संन्यासाश्रमो नहीं। संन्यासाश्रम धन्य नहीं है, ग्रस्ताश्रम धन्य है। संन्यास को हमारी सनातनी परंपरा ने धन्यता नहीं दी। सन्यासी कोई कुछ गलती करे तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते, लेकिन संसारी एक नहीं 1000 गलती करे तो फिर मेरा महादेव उसको क्षमा कर देता है। इसीलिए धन्य हो ग्रस्ताश्रम।
गृहस्थाश्रम में कोई भी है, कुछ भी गलती करे भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विद्वान, जो आचार्य है, भगवान शिव की पूजा के लिए बैठते हैं, तब उसको संपूर्ण तैयारी करके बैठना चाहिए। पूजा करते करते खड़े नहीं हो सकते, पूजा करते करते बोल नहीं सकते, पूजा करते करते दूसरे के सामने दृष्टि नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी बहुत कठिन नियम है। लेकिन ये सभी सन्यासियों के लिए, विद्वानों के लिए, आचार्यों के लिए सभी नियम है, संसारी के लिए कोई नियम नहीं। आप पूजा करते करते नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई काम हुआ तो आप उठ सकते हैं, आपके लिए छुट्टी है। आप पूजा करते करते बोल सकते हैं, आपके लिए छुट्टी है। कोई मेहमान आया तो उसका सत्कार आवकार भी करना पड़ता है। अरे आप सभी संसारी पूजा करते करते हैं, भूख लगी तो 2-3 भाखरी भी खा लेना चाहिए, आपके लिए छूट है सभी। लेकिन विद्वानों के लिए, आचार्यों के लिए सब छूट छाट नहीं है, आप सबके लिए छूट है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा, भगवान विष्णु जी आपको कौन प्रिय है? तो नारद जी के मन में ये इच्छा अपेक्षा थी कि विष्णु कहे कि नारद जी आप मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि निरंतर नारायण 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 करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी ने तो कहा कि नारद जी, एक छोटा सा गांव है, वह एक किसान रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। नारद जी को थोड़ी सी ठेस लगी कि मैं दिन रात्रि पवित्राकरण, स्नान, पूजा, अर्चन निरंतर स्मरण करता हूँ, और ये गांव में रहने वाला किसान भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु कहाँ, मुझे बताओ, उसको मुझे मिलना है। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई इस गांव, ये इस ठिकान पर यहाँ जाओ, एक किसान मुझे बहुत प्रिय है। नारद जी को जानना था कि मुझसे भी ज्यादा वो भजन पूजन अर्चन करता होगा। नारद जी भगवान विष्णु जी ने कहा इस गांव में गए, एक किसान के घर। सुबह में किसान उठा, आत्मो धो लिया, आत्मो धोकर भगवान को याद करके थोड़ा सा खा लिया, और बैलगाड़ी लेकर खेत में काम करने के लिए चला गया। 12 बजे 12:30 बजे तक काम किया खेत में। फिर भोजन आया खेत में, तो खेत के पार जो जिनको सेठो किया अपने सरहद के, वहां बैठकर भगवान को याद करके भोजन कर लिया। ખેતરના શેઢે થોડી વાર માટે હુઈ ગયો, લાંબો થઈ ગયો, ફરી પાછો કામ કરવા લાગ્યો, સાંજ સુધી કામ કર્યું ખેતરમાં। સાંજે પાછો વળી ખેડૂત ઘરે આવ્યો, આત્મક મોઢું ધોયા, આત્મોઢું ધોઈ ભગવાનને એકવાર યાદ કરી અને ભોજન કરી સૂઈ ગયો। नारद जी के मन में हुआ कि उसको कुछ स्नान करने का भी ज्ञान नहीं, पवित्रकरण करने का कोई ज्ञान नहीं, और मैं इतनी पवित्रता, स्नान, इतना भजन दिन में 3 बार याद करता है। भगवान की दुनिया में ऐसा भी हो सकता है? नारद जी तो दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु जी को कहा कि विष्णु भगवान आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन इतनी बड़ी क्या हुआ नारद? मैं नदी देखी नहीं, नहाया नहीं, सुबह हो ही नहीं, स्नान नहीं, भोजन करने से पहले स्नान करता हूं, इतनी पवित्रकरण, और एक पल भी, एक श्वास भी मेरी खाली नहीं होती, नारायण 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 नारायण। और इतना मैं भजन कर रहा हूं, इतना मैं स्मरण कर रहा हूं, और ये गांव का गंवार किसान दिन में 3 बार, जिन्होंने स्नान भी नहीं किया है, आपको 3 बार याद करते, मुझसे ज्यादा वो आपको प्रिय है। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन एक काम करो मेरा। नारद जी ने कहा बोले भगवान विष्णु जी। विष्णु भगवान ने कहा कि લ્યો નારદ, આ પાણીની ટબુડી છે, ટબુડી મતલબ લોટો હોય ને નાની ટબુડી હોય, ટબુડી ગુજરાતી સમજી શકીએ આવડે, આ ટબુડી આખી પાણીની ભરી દીધી। નારદજી કામ કરો, આ ટબુડી લઈને જાઓ અને એક ટીપું પણ પાણી નીચે ન પડે એનું ધ્યાન રાખજો, અને આખી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરીને તમે આવો, પછી હું તમને કહું કે એ ગામડાનો ખેડૂત મને કેમ વહાલો છે। ભગવાન વિષ્ણુ જે પાણીની ટબુડી આપે, નાની પાણીની ટબુડી નારદજી નીકળે છે, પૂરી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરી નારદજી, અને પરિક્રમા કરીને ભગવાન વિષ્ણુની પાસે આવે છે। લ્યો ભગવાન વિષ્ણુજી, આ પાણીની ટબુડી એક પણ પાણીનું ટીપું નીચે પડવા દીધું નથી, અને પૃથ્વીની પરિક્રમા કરીને હું આવતો રહ્યો છું।
ભગવાન વિષ્ણુજી કહે છે કે નારદજી તમે એક ટબુડી લઈને ગયા, પૃથ્વીની પરિક્રમા કરી, પૃથ્વીની પરિક્રમા કરતાં કરતાં મને કેટલી વાર યાદ કર્યો તો કે એકે વાર નહીં. તો ભગવાન વિષ્ણુજી કહે છે કે નારદજી મેં તમને એક ટબુડી આપી ત્યાં તમે મને ભૂલી ગયા. ઓલા ખેડૂતને કેટલા મેં ટબુડિયા આપ્યું તોય પણ મને 3 વાર તો યાદ કરે છે. ધન્ય હો ગ્રસ્તાશ્રમો, ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહી અને ભગવાનનું ભજન કરવું, અર્ચન કરવું, પૂજા